अनाज के जब परसों का न्याज हो कासे कागज तो बकोद्यानं स्वामिनिंद वदेतो अल्पहारी विद्यार्थी दीपदाल्ति पंचलक्षणम। विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये पहले भी बताया था ना। विद्यार्थी के 5 लक्षण: अल्पहारी, गृह त्यागी, स्वान निंदा, वकोध्यानम, काकचेष्टा। ये 5 लक्षण बताए थे विद्यार्थी के, नहीं बताए थे? अल्पहारी होना चाहिए, गृह त्यागी है ना, घर का त्याग है ना, और वकोध्यानम बगुले की तरह ध्यान, कौवे की तरह चेष्टा, स्वान निंदा मतलब कुत्ते की जैसे नींद है ना, तो थोड़ा भी हल्के भी वो होती है ना, है ना, आवाज होती है हल्की भी आवाज, तुरंत उसकी नींद हो जाती है ना। ऐसी आपकी नींद में होनी चाहिए, ठीक है। बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कौवे की तरह से चेष्टा होनी चाहिए। खाना ये नहीं कि है ना, और उसके बाद नींद आगे पढ़ना कहाँ से थे, नहीं। और गृह त्यागी तो होते ही थे, पहले जमाने की बात होती है, जहाँ पे गुरुकुल होते थे तो बच्चे कहाँ जाते थे? गुरु के आश्रम में जाते थे पढ़ने, है ना। और आज भी जो हॉस्टल है वो उसी का एक ग्रुप है, नहीं है। हॉस्टल में जो चले गए, जो नवोदय में निकलेंगे बच्चे, या जवाहर नवोदय में निकलेंगे, राजीव नवोदय में निकलेंगे, सैनिक स्कूल में निकलेंगे, वो बच्चे वहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो घर का त्याग करना पड़ता है, महीने 2 महीने में कभी आ जाते हैं, नहीं, ये कभी त्योहार पे आ गए, अदरवाइज तो वहीं रहना है हॉस्टल में, ठीक। तो घर का त्याग तो भाई, ठीक है। तो ऐसे 5 लक्षण बताए गए, मुख्य मुख्य 5 लक्षण बताए गए विद्यार्थी के। और अगर ये लक्षण किसी विद्यार्थी में है तो वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, सफलता उसको मिलेगी, ठीक है, और जीवन उसका अच्छा बनेगा, ठीक है। और आज का दुआ भी कुछ ऐसे कह रहा है: पेड़ नहीं कहता कभी अपने मन की पीर, भला चाहते सभी का दिखे ना आंखों नींद। अब पेड़ कभी अपने दर्द को किसी से कहता है कि मुझे ठंड होगी, बर्फ गिरती है, पेड़ तब भी बाहर खड़ा रहता है, स्ट्रांगली नहीं रहता। जहाँ बर्फ गिरती है, ठंड होती है ना, बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, है ना, कभी कभी ओले भी तो पड़ते हैं। ओले जानते हो ना, ओले कहते हैं, ओले बर्फ की गोले नहीं पड़ते। हाँ, जब कभी कभी जब अचानक अब ऊपर तापमान एकदम ठंडा हो जाता है ना, और वो क्या हो जाता है, बर्फ के गोले बन जाते हैं ऊपर, जब कंडेंसेशन होता है ना बादलों में, तो वो बर्फ एकदम इतना एकदम ठंडा हो जाता है, मतलब 0 माइनस में चला जाता है टेम्परेचर हाइट पे। और वो फिर क्या हो जाता है, तो पानी बनना था ना, पानी के रूप में बरसना था ना, बरसात होनी थी, वो बादल का सीधे क्या बन जाता, पानी का क्या बन जाता, सॉलिडिफाई हो जाता। मतलब जब टेम्परेचर डाउन होता है तो पानी बर्फ में जमता है कि नहीं जमता? आपने फ्रिज में देखा होगा, नहीं होता वहां पे फ्रिज में, देखा ना आपने, जब उसको अंदर एक फ्रीजर होता है बॉक्स, उसमें बर्फ जमती है नहीं जमती, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, 0 से नीचे चला जाता है तापमान, फ्रीजर में, फ्रिज में, ठीक है। तो वहाँ पे ठीक पानी क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब उसका बर्फ बन जाता है। वैसे ही ऊपर जब ऊपर बहुत ठंडा हो गया तो वो पानी की बूंदें गिरनी थी, बजाय उसके वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है कंडेंसेशन के प्रोसेस में, ठीक है। और वो बर्फ के रूप में ओले, और कभी कभी तो बड़े बड़े हो जाते, नहीं बन जाते बड़े बड़े, पानी की कई बूंदें इकट्ठे होकर के वो सॉलिडिफाई हो गई, मतलब वो ठोस बन गई, तब वो गिरते नहीं ओले। तो पेड़ों पे गिरते हो, गिरते नहीं, उनकी पत्तियों पे लगते, उनकी टहनी पे लगते, उन्होंने कभी पीड़ा उनका पेट फिर भी खड़ा है। तो अपने मन की पीठ कभी नहीं कहते, और सभी का भला चाहते हैं। क्या क्या देते हैं हमको? ऑक्सीजन देते हैं, शेल्टर देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं ईंधन के लिए, नहीं, फिर हमारी जमीन को कटान से बचाते हैं। तो कितने परोपकार हैं पेड़ पौधों के हमारे ऊपर, नहीं है ना भाई? सब जानते हैं ना, पेड़ पौधे हम पे बहुत बड़ा उपकार किए हुए, लेकिन कभी वो अपने मन की पीर कभी किसी से नहीं करते, और सभी हमेशा क्या करते हैं, सबका भला करते हैं, पूरा जगत का कल्याण हो रहा है। हमारा जीवन उनकी बदौलत है। पेड़ पौधे ना होते तो हम जीवित रह पाते? बोलो भाई, नहीं रह पाते ना। ऑक्सीजन हमको वहीं से मिलता है, खाना वाना सब हम पेड़ पौधों से मिलता है, नहीं मिलता जी? गेहूं का पौधा नहीं होता तो हमको रोटी मिलती, आम का पेड़ ना होता हमको आम मिलते, सेब का पेड़ नहीं होता सेब मिलते, और अन्य जितने अनाज है जो हम खा करके जीवित है, फल सब्जियां अनाज और ऑक्सीजन, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। इधर मुझे सुनो, वहां बाद में मिल जाएगा आपको, इधर मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, वही देते हैं हमको, लेकिन कभी उन्होंने अपनी पीड़ किसी को नहीं बताई, है ना, और सभी का भला चाहते हैं। और कभी उनके आंखों में कोई आंसू देखा आपने? ऐसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं
बेटा वो हमेशा समाज के कल्याण करते रहते हैं, कभी नहीं बोलते किसी से मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। व्याख्यान कभी नहीं करते, करते कभी सब छिलो वो कभी व्याख्यान नहीं करते। हाँ, तो जो संत महापुरुष होते हैं कभी अपना व्याख्यान नहीं करते कि मैं तो समाज के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो हो गया, ये हो गया, है ना। वो अपना काम करते रहते हैं, समाज की अच्छाई के लिए वो अपना काम करते रहते हैं। आज का जीके का प्रश्न वहां देखो, जीके का प्रश्न क्या था आज वहां का, बंकिम चंद्र चटर्जी पे है। तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किसने लिखा था बेटा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आज डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट देख लीजिए, उधर सबको पढ़ना आना चाहिए उस तरह। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट सबको पढ़ना आना चाहिए, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक वालों को पढ़ना आना चाहिए, हिंदी कम से कम। सुन रहे हो, कक्षा 1 वाले भी सुन रहे हैं ना, प्रिंसिका विवांश ये सब सुन रहे हैं ना, सबको आना चाहिए पढ़ना। ठीक है, हिंदी बढ़िया ढंग से। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1892 1892, डेट है आज 13 नवंबर 2025, डे है थर्सडे। एस मिस हो गया हमारा, है थर्सडे हो गया। टी ऐसा सबसे बड़ा आभूषण है, वाह। सबसे बड़ा आभूषण क्या है भाई, शिक्षा। ठीक है, अपने सोने के गहनों से लदे हुए हैं लेकिन आपको ज्ञान नहीं है तो क्या फायदा। ठीक है, अगर ज्ञान है तो आपको किसी आभूषण की भी जरूरत नहीं होती। नो नो, यू आर नॉट परमिटेड, रिसीट इट एंड लिसन टू मी। मैंने कहा शिक्षा सबसे बड़ा क्या है, आभूषण है। आभूषण जानते हैं ना, जो गहने हम पहनते हैं, मुंदरियां नहीं पहनते। तो इन सबसे बढ़कर क्या है, शिक्षा। अगर ज्ञान है तो आपका सबसे बड़ा आभूषण वही है। ठीक है, और उसी के बारे में बताया गया है कि स्वदेशी पूजित राजा विद्वानम सर्वोत्तम पूजित। विद्वान की सब जगह पूजा होती है ना। और आप राजा हैं तो अपने देश में पूजी जाएंगे, लेकिन जिसको नॉलेज है क्या, सारी दुनिया में कहीं भी जाएगा उसका मान सम्मान होता है। ठीक है, इसलिए ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा आभूषण क्या है हमारा, ज्ञान, विद्या, शिक्षा। ठीक है, आज का वर्ड क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब होता है इमारत, भवनम, BUILDING, याद रखना, बिल्डिंग, BUILDING। बिल्डिंग की स्पेलिंग याद कर लो। आप स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं। एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं या किसी अपने विद्यालय में कुछ लिखना हो, आपने अपने घर के बारे में कुछ लिखना हो, तो आप बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। नहीं करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि आपको स्पेलिंग ढंग से पढ़ते नहीं। बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग, बिल्डिंग, इमारत, भवनम। आज का जी के है, साबरमती नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। जो साबरमती नदी है ना बेटा, है ना, जहाँ गांधी जी का आश्रम भी है ना, साबरमती नदी के किनारे पर ही है। साबरमती नदी बह रही है, उसके किनारे पे ही साबरमती आश्रम है गांधी जी रहते। ठीक है, तो साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत श्रृंखला, वहाँ पर्वत से पहाड़ है वहाँ पे। ठीक है, तो उन पर्वतों से निकलते हैं, सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं वो। ठीक है, हिमालय तो नए पहाड़ है, लेकिन अरावली क्या है, पुराने पहाड़ है, बहुत पहले से, करोड़ों साल पुरानी की बात करें। तो ये तो भी क्यों लाई, पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और आज का स्पेशल है, आज जयंती है महाराजा रणजीत सिंह, शेरे पंजाब के नाम से इनको जाना जाता था, जयंती है। कौन, महाराजा रणजीत सिंह, बहुत बड़ी योद्धा। ठीक है, और इनको शेरे पंजाब के टाइटल दिया गया है, ध्यान रखना। और आज ही के दिन 1780 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी जयंती सत नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की प्रेरणा अंशिका और सूरज है कार्तिक, दोनों बच्चों को ढेर सारी बधाई, अपडेट होके आए हुए हैं ना कार्तिक।